Live session, one-to-one interaction, no audio and video lag. Detailed practical teaching, flexible class option with video backup facility. टू बैंकिंग। तो मनी में अपना क्या होता है ना, हाउ वी डिफाइन मनी। मनी इज समथिंग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट एक्चुअली हेल्प अस इन एक्सचेंज। ओके, विदाउट मनी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज एनीथिंग। सो इफ़ यू वांट टू बाय एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, एनी काइंड ऑफ गुड सर्विस, कुछ भी आपको खरीदना है ना, टू फैसिलिटेट दैट एक्सचेंज यू मस्ट नीड मनी। तो विदाउट मनी वो एक्सचेंज पॉसिबल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट मनी मीन्स। तो मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज। विदाउट मनी आपको एक्सचेंज करना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। इफ़ आई एक्सचेंज अ गुड्स विद गुड, ठीक है ना, एक गुड को गुड से एक्सचेंज करेंगे तो डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होगा। बट इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज द सेम गुड विद मनी देन वो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इट विल बी वेरी मच सिंपल, ठीक है। सो बिफोर मनी एक्चुअली केम इन टू प्लेस, तो मनी आने के पहले क्या था, अपने पास पहले क्या था? गुड्स। तो गुड्स को अपने गुड्स से क्या करना पड़ता था? एक्सचेंज करना पड़ता था। ओके, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था दैट यू हैव टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स ओनली, देयर वाज नो मनी। बट द मोमेंट मनी केम इन टू प्ले, ये जो प्रॉब्लम्स थे खत्म हो गए। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट वाज द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, एंड वापस से मनी आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुए, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम जो होता है वो क्या आता है? एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे पहले मनी था नहीं, गुड्स वेर अबाउट टू एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। अगर मेरे पास शू है एंड इफ आई वांट व्हीट देन आई हैव टू एक्सचेंज इट बिकॉज देयर वाज नो मनी। So what I have to do, I have to give my shoe to you and then I have to take wheat from you. तो मेरे को wheat चाहिए, तो wheat के लिए मेरे को अपना जूता देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सचेंज सिस्टम है ना, we call it what? barter system. तो ये पहले हुआ करता था, बट अभी तो मनी है। इफ आई नीड wheat I can just pay and just get the wheat, right? तो अपने अभी क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे और wheat ले लेंगे। बट ये पहले पॉसिबल था कि नहीं था? पॉसिबल नहीं था। तो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? वी हैव टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, दैट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? बार्टर सिस्टम। अच्छा, मनी के बारे में मैंने क्या बताया? that it is an instrument that actually facilitates what? exchange. तो money is an instrument that actually facilitates exchange, ठीक है। मनी आने के पहले जो सिस्टम था we call that system as barter system. तो barter system के अंदर में क्या हुआ करता था? barter system के अंदर में there was problem that you have to exchange goods for goods. तो अगर आपके पास goods है जो सामने वाले को चाहिए, ठीक है, एंड सामने वाले के पास वो गुड्स है जो आपको चाहिए, तभी तो आप एक्सचेंज करोगे ना। सपोज आई नीड राइस, ठीक है, मेरे को राइस चाहिए और आई वांट टू सेल माय शूज़। सामने वाले को अगर शूज़ चाहिए तभी वो मेरे से शूज़ लेगा, एंड सामने वाले को राइस देना है तभी मैं उससे राइस ले पाऊंगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स पहले हुआ करता था व्हेन देयर वाज बार्टर सिस्टम एंड व्हेन देयर वाज नो मनी। बट वंस मनी केम इनटू प्ले, तब क्या हुआ कि इजीली वी कैन बाय व्हाटएवर वी वांट बिकॉज देयर इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दैट इज मनी। थ्रू मनी यू कैन एक्सचेंज इट, राइट। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट आफ्टर मनी ये बार्टर सिस्टम जो क्या था खत्म हो गया एंड एक्सचेंज वगैरह बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज़ एक बार देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी गिवन हियर। लेट्स नो अबाउट बार्टर सिस्टम एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल यूज्ड टू फेस एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो प्लीज सी द फर्स्ट वन, ओके, प्लीज सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी फर्स्ट। Exchange is way of life and money is an instrument that facilitate exchange. Obviously, money is an instrument that facilitate what's? Exchange, ठीक है। उसके बाद देखना, hence we can say that nature of money is one that facilitate exchange. तो mainly money से क्या होता है? exchange अपने कर पाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। exchange में अपने को help करता है। आगे देखना, before money came into play or before money came into being, गुड्स वे एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो गुड्स को अपने गुड्स से एक्सचेंज करते थे एंड दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? प्लीज सी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसको अपने क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे गुड्स को अपने एक्सचेंज करते हैं गुड्स के साथ। आगे, हाउएवर बार्टर सिस्टम प्रूव्ड टू बी इनएफिशिएंट कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड वांट एंड ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज। देयरफॉर money was invented as a solution to the problem of not having a common medium of exchange. जैसा कि मैंने बोला, just to exchange you must have that commodity that the person with whom you are exchanging is actually wanting that. मेरे को जो देना है तुमको वो चाहिए तो होना चाहिए ना, और मेरे को जो चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तो मुझे तुम्हें जो देना है वो मेरे पास होना चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों? बिकॉज क्या पता
आई वॉन्ट टू सेल माई शूज, ठीक है, बट आपको शू का ज़रूरत नहीं था. आई वॉन्ट टू बाय राइस फ्रॉम यू, बट आप राइस बेचना नहीं चाहते हो. तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको एक्सचेंज करना है अपना गुड्स, बट जिसके साथ एक्सचेंज करना है वो भी तो आपको मिलना चाहिए. जैसे मैं अपना शू, मेरे को अपना शू बेचना ही है बस, तो मैं चाहता हूँ कि ये शू कोई ले ले, बट उसके बदले में मुझे वो दे जो मेरे को चाहिए, तो वो मुझे मिले तब तो. तो ये जो प्रॉब्लम्स ऐसा अराइज होता था कि मुझे ये चाहिए तो मैं वो चाहिए, ये कहाँ होता था? बार्टर सिस्टम के अंदर में. बट द मोमेंट मनी वॉज इन्वेंटेड, ये प्रॉब्लम्स क्या हो गए? सॉल्व हो गए. आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ वैराइटीज दिया हुआ मनी का दैट एक्चुअली केम इनटू प्ले. लाइक पहले क्या हुआ करता, देयर वाज ओनली मेटल मनी. अपने जो कॉइन्स वगैरह यूज करते तो पहले बस वही हुआ करता था. बट लेटर ऑन क्या है, करेंसी नोट्स आ गए. एंड करेंसी नोट्स आने के बाद फिर क्या हो गया, अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया. वी कॉल इट प्लास्टिक मनी, ठीक है ना. 21st सेंचुरी में क्या है, अभी प्लास्टिक मनी भी आ चुका है, लाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है. तो अपने डायरेक्टली पेमेंट उससे भी कर सकते हैं. तो पहले बस क्या था, मेटल मनीज हुआ करता था, ठीक है, मेटल कॉइन्स वगैरह हुआ करते थे. उसके बाद करेंसी नोट्स आया, एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव व्हाट, प्लास्टिक मनी, राइट, इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स. ओके, आगे चलते हैं. So let's come to the difficulties and problems that people used to face at the time of barter system. तो barter system के टाइम में क्या प्रॉब्लम हुआ करता था, क्या दिक्कत था, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो प्लीज सी, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब वही बात मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ कि दो लोग को जो चीज चाहिए दैट मस्ट बी क्लियर. आई मीन टू से, प्लीज सी, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है. तो मिस्टर ए को राइस चाहिए जो कि मिस्टर बी के पास है, ठीक है. एंड इन रिटर्न मिस्टर ए कैन गिव हिज शूज, अपने शूज देना चाहता है, ठीक है ना. तो शूज देना चाहता है मिस्टर ए, और रिटर्न में क्या चाहिए उसको, राइस चाहिए, ठीक है. बट मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी बोल रहा है यार मैं राइस देना तो चाहता हूं, बट बदले में मेरे को शूज नहीं चाहिए, मेरे को शूज का कोई काम नहीं है, मेरे को शूज चाहिए नहीं, ठीक है. मेरे को इन रिटर्न एक हैन चाहिए, उसको हैन चाहिए. मिस्टर बी नीड्स अ हैन, चिकन, ठीक है. बट जो भी मिस्टर ए उनको क्या देना चाहता है, शू, जूता. तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस, राइट. तो मिस्टर ए को जो देना है वो मिस्टर बी को चाहिए होगा, और मिस्टर बी को जो देना है वो मिस्टर ए को चाहिए होगा, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल है, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको अपने क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों का वांट क्या होना, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो लोग क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है ना. और आप पहले जान लो कि वॉट एवर द प्रॉब्लम वी वर फेसिंग इन बार्टर सिस्टम, मनी के आने के साथ वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. मतलब इफ आई आस्क यू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मनी, ठीक है, ओवर बार्टर सिस्टम, तो जो प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम के वही उसके क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे. बिकॉज मनी के आने के पहले ये प्रॉब्लम थे, और मनी के आने के बाद ये एडवांटेजेस हो गए कि आप ये सब अभी कर सकते हो, और पहले करना पॉसिबल नहीं था. ओके, सो प्लीज सी, द फर्स्ट वन वाज डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. नंबर 2 इज व्हाट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो, इफ आई टॉक अबाउट राइस, तो राइस को आप क्या में मेजर करते हो, केजी, राइट. बट इसके बदले में मेरे को चेयर देना है. सपोज आई वांट टू, इन रिटर्न आई वांट टू गिव चेयर. तो चेयर को अपने कैसे वैल्यू करते हैं, पीसेस में, है ना. एक चेयर, दो चेयर, इन पीसेस, राइट. तो हाउ कैन यू एक्सचेंज समथिंग जिसका एक वैल्यू पीसेस में है और एक वैल्यू किलोग्राम. आप समझ रहे बात को, एक चीज क्या है पीसेस में और एक चीज क्या है किलोग्राम में, तो उसको एक्सचेंज करना पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली डिफिकल्टी है. एक्सचेंज तो आप कर ही लोगे, बट यहाँ पे क्या डिफिकल्टी, बिकॉज किसका कितना वैल्यू आप उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज एक का यूनिट क्या है पीसेस और एक का यूनिट क्या है किलोग्राम. समझ रहे. इसी तरीके से आप समझो, जैसे अपने शू का बात कर रहे थे, तो शू को भी अपने कैसे मेजर करते हैं, पेयर में. अब तुम पेयर ऑफ शूज का बात कर रहे हैं, उसके रिटर्न में अपने को चाहिए सपोज वीट. तो कितना वीट मिलेगा आपको बताओ, 5 kg, 2 kg, 10 kg, कितना, ये आप कैसे बताओगे. 1 पेयर ऑफ शू, ठीक है ना, 2 जूता आपका. अभी उसके बदले में आपको कितना मिलेगा, 4 kg राइस मिलेगा ना, 2 kg मिलेगा ना, ½ kg मिलेगा, कैसे आप बताओगे. ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना. तो ये सब जो प्रॉब्लम है क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट यूनिट्स थे.
सबके यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। अभी क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट एनीथिंग इन मनी, एनी गुड्स एनी कमोडिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, बट ये पहले पॉसिबल था नहीं। तो पहले पॉसिबल नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम था। अभी ये नहीं है। अभी क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली एनीथिंग यू कैन बाई इन टर्म्स ऑफ मनी ना। आपको शूज चाहिए, मनी में आप कन्वर्ट करके ले लो, सपोज 500 रुपीज़ फॉर अ पेयर ऑफ शू। आपको शुगर चाहिए, यू कैन बाई इट सपोज 25 रुपीज़ पर केजी शुगर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप मनी में खरीद सकते हो। बट पहले ये पॉसिबल कैसे था, एक यूनिट है आपका पीसेस में और एक यूनिट है आपका केजीज में। हाउ विल यू एक्सचेंज, और कितना एक्सचेंज करोगे। शू, एक पेयर ऑफ शू के साथ 4 किलो चीनी लोगे ना 5 किलो लोगे ना 50 किलो लोगे, हाउ विल यू से। तो ये सब प्रॉब्लम्स था, ठीक है ना। तो एक तो अपने पढ़े डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, दूसरा वाला अपने क्या पढ़ा कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। तो कॉमन यूनिट हुआ नहीं करता था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बोला यार फ्यूचर पेमेंट के लिए दिक्कत था। फ्यूचर पेमेंट में क्या दिक्कत है, सुनना। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट। अभी आप मेरे को बताओ, मेरे को सपोज मैं किसी के पास जाता हूँ, मिस्टर ए ही जाता है मिस्टर बी के पास और बोलता है यार मेरे को ना 4 kg शुगर चाहिए। मिस्टर बी के पास शुगर है, तो मिस्टर ए बोल रहा है मेरे को 4 kg शुगर चाहिए, ठीक है। और बदले में मैं अपने एक पेयर ऑफ शू, मतलब 2 जूता हुआ ना यार, एक पेयर ऑफ शू मैं आपको दूंगा और मेरे को 4 kg क्या चाहिए, शुगर चाहिए। मिस्टर बी बोलता है ओके कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर बी को शू चाहिए था, मिस्टर ए को शुगर चाहिए था, दोनों ने अग्री कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को बताओ, अगर मिस्टर ए को 2 kg शुगर चाहिए तो क्या वो उसको एक शू देगा और एक शू अपने पास रख लेगा। एक शू लेके मिस्टर बी करेगा क्या, एक पैर खाली और एक पैर में जूता। आप प्लीज समझो, मिस्टर बी को क्या चाहिए यार, मिस्टर बी शुगर दे रहा है, उसको शू चाहिए। लेकिन मिस्टर ए बोलता है कि मैं आपको 4 kg दे नहीं सकता, मतलब 4 kg मेरे को नहीं चाहिए शुगर, मेरे को बस 2 kg चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, आपको मैं 2 शूज नहीं देके एक ही देता हूँ, एक सिंगल शू देता हूँ आपको, एक पेयर नहीं दूंगा, एक सिंगल शू दूंगा आपको। तो उसको क्या करेगा मिस्टर बी, समझ रहे हैं। दिस इज द दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या आपने पढ़ रहे हैं कि अगर आप चाहते हो फ्यूचर में पे करना तो पॉसिबल है क्या, एक जूता अभी ले लो, एक जूता बाद में लेना, ऐसे पॉसिबल है। आपको पूरा देना पड़ेगा अभी, है ना। तो फ्यूचर पेमेंट्स में, डेफर पेमेंट्स में दिक्कत था, बट अभी मनी में ऐसा नहीं है। यू कैन पे इंस्टॉलमेंट, आपको 10,000 पे करना है, आप 2,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ये पॉसिबल कहाँ था, तो इन द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट अभी ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट गिवन हियर इज लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो सेम थिंग, इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इट, ठीक है ना। अगर मान लो कोई क्या बोलते हैं उसको, इस तरह का गुड्स है जो कि खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा गुड्स है जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टोर इट, उसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपने एप्पल लिया, तो आप एप्पल को कितना दिन स्टोर कर सकते हो। या मान लो किसी ने मिल्क लिया, किसी ने शू दिया, या किसी ने अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल फ़ोन दिया, जो भी दिया, अपना बेडशीट दिया, कुछ भी दिया यार, उसके रिटर्न में मान लो किसी ने मिल्क लिया, तो मिल्क को आप कितना दिन स्टोर कर पाओगे, 1 दिन 2 दिन बस, उससे ज़्यादा तो आप स्टोर कर सकते नहीं ना, वो फिर ख़राब हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे गुड्स के केस में इसको स्टोर करना भी क्या है, दिक्कत है। तो पहले क्या हुआ करता था, गुड्स वगैरह आप स्टोर नहीं कर पाते थे। बट इफ़ आई टॉक अबाउट मनी, तो मनी को आप स्टोर कर सकते हो क्या, ऑब्वियसली। फॉर 1000 years यू कैन स्टोर मनी, वो खराब नहीं होने वाला है ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू अपने को मनी में मिलता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मिलता है। बट ये पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में पॉसिबल था कि नहीं था, नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इट, बट नाउ इट इज पॉसिबल टू स्टोर, ठीक है ना। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग इन बार्टर सिस्टम, और यही सब एडवांटेजेस दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो मनी के आने के बाद ये सब अपना क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, जो कि पहले क्या हुआ करता था, डिसएडवांटेज हुआ करता था, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी वी वर हैविंग बार्टर सिस्टम, एंड ये सब प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर में, ठीक है। और यही 4 प्रॉब्लम्स अभी मनी के आने से क्या हो गए, एडवांटेज में कन्वर्ट हो गए। ये 4 प्रॉब्लम क्या थे, वापस से डिस्कस करूंगा मैं, एक बार देखना। द फर्स्ट वन आई टोल्ड, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम है, ठीक। इसका मतलब मिस्टर ए एंड बी को जो चाहिए उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको
अग्री करना पड़ेगा, अगर वो अग्री नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो, ये भी आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, बार्टर सिस्टम का एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे फ्यूचर पेमेंट्स के लिए मैं बोल रहा था इंस्टॉलमेंट वाला, तो आप मेरे को बोलना, सपोज आप बोलते हो कि फॉर 10 kg ऑफ राइस आई विल एक्सचेंज अ गोट, कोई अपना गोट देगा एक और उसको क्या मिलेगा 10 kg ऑफ राइस, ठीक है। तो व्हाट इफ, आप बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ कि व्हाट इफ उसको 5 kg ऑफ राइस चाहिए, 10 kg नहीं चाहिए, तो क्या वो गोट को बीच से, पॉसिबल नहीं है ना कि आधा गोट दे दिया और आधा गोट स्टोर कर लेते हैं अभी। इट इज पॉसिबल टू स्टोर हाफ ऑफ द गोट 4 दिन तक, 10 दिन तक, उसके बाद आधा और गोट किसी को देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स था कहाँ पे अपने को, बार्टर सिस्टम में। बट जब मनी में आएंगे अपने, तो ये सब दिक्कत होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, द फर्स्ट वन वाज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक ये प्रॉब्लम था। और क्या था बोलो मेरे को, कॉमन यूनिट नहीं था अपने पास कॉमन यूनिट नहीं था। और क्या दिक्कत था बोलो, स्टोर ऑफ वैल्यू। और क्या दिक्कत था बोलना, फ्यूचर पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो ये सब अपना दिक्कत था, ठीक है ना, दैट एक्चुअली वी यूज्ड टू फेस अंडर व्हाट, बार्टर सिस्टम। एंड यही सब एडवांटेज है किसका, मनी का। ये सब क्या, मनी का क्या एडवांटेज है कि ये सब फैसिलिटीज वी विल बी एबल टू एंजॉय इन मनी दैट वी वर एक्चुअली नॉट गेटिंग इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वहां पे अपने को ये सब फैसिलिटीज, अपने को एडवांटेज नहीं मिलता था, बट द सेम एडवांटेज वी विल गेट इन मनी। ओके, आगे बताओ, वाइल डिस्कसिंग एवरीथिंग आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मनी। तो मैंने कुछ उस मनी आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया मेटालिक कॉइन्स, ठीक है ना। अच्छा, और बताओ और क्या होता है। सबसे पहले ना, जो सबसे पहले हुआ करता था दैट वाज एनिमल मनी। सबसे पहले देयर वाज एनिमल मनी। पहले लोग क्या करते थे, एनिमल के लिए एनिमल एक्सचेंज करते थे, ठीक है। उसने ये एनिमल दे दिया, किसी ने गोट दिया, उसके बदले में कुछ ले लिया, किसी ने हैन दिया, उसके बदले में कुछ ले लिया। अब मेरे को बताना मत कि हैन बर्ड है ना क्या है, ओके प्लीज, थैंक यू। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि दिस वाज द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ मनी, एनिमल मनी, दैट दे कैन एक्सचेंज एनिमल फॉर सम काइंड ऑफ गुड्स और कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेटेलिक कॉइन्स निकल के आए, मेटल कॉइन्स। आपको इवोल्यूशन बता रहा हूँ, इवोल्यूशन कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ देखना, फिर कैसे कैसे इन्वेंशन चलता गया। देन क्या आया, अपना करेंसी नोट्स, अपना करेंसी नोट्स निकल के आया, ठीक है। उसके बाद अभी क्या आ गया, प्लास्टिक मनी। तो ऐसे क्या हुआ, अलग अलग सेंचुरीज में, अलग अलग ईयर्स में इन्वेंशन होते चला गया। एंड मनी का जो अपना फॉर्मेशन दैट केप्ट ऑन चेंजिंग, लाइक पहले एनिमल मनी, देन मेटेलिक कॉइन्स, देन करेंसीज एंड देन प्लास्टिक मनी, राइट। इसी तरीके से एक और क्लासिफिकेशन है दैट आई विल लेट यू नो। जैसे एक तरह का मनी को अपने बोलते हैं फियाट मनी, फियाट मनी। एक को बोलते हैं फिड्यूसरी, एक को क्या बोलते हैं फियाट मनी, एक को क्या बोलते हैं फिड्यूसरी। ये जो पार्ट का नोट्स है ना, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं, बट अभी डिस्कशन के लिए मैं भी बता दे रहा हूँ। एक क्या होता है फियाट मनी होता है, और एक क्या होता है फिड्यूसरी होता है। तो जिसको गवर्नमेंट बोलता है लीगल टेंडर है, जो आपका जो रुपीज़ है, जो भी आपके पास है, 100 रुपये नोट, 200 का नोट, 2000 का नोट, वो लीगल टेंडर है, ठीक है ना। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, फियाट मनी बोलते हैं, ठीक है। जिसके पीछे में कोई बैकिंग नहीं है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है, वी कॉल इट व्हाट, फियाट मनी। बट आप अपने गारंटी में जिसको चलाते हैं, कि आपने गारंटी दे रखा है, आपके गारंटी पे चल रहा है, आपका एक प्रॉमिसरी नोट है, इसकी गारंटी आपने दी है, ठीक है। तो उस गारंटी वाले करेंसीज को अपने क्या बोलते हैं, फिड्यूसरी। तो दो वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक क्या बोला, फियाट, और एक क्या बोला, फिड्यूसरी। फियाट का मतलब क्या बोला, वो वाला करेंसी जिसको गवर्नमेंट लीगल टेंडर मानता है, बट फिड्यूसरी जो होता है वो लीगल टेंडर नहीं होता है, ठीक है ना। उसको अपने क्या बोलते हैं, एज अ प्रॉमिस और एज अ गारंटी लेके चलते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट फिड्यूसरी। ओके, तो दो वैरायटी आपको मैंने अभी बताया, एक फियाट और एक क्या बताया, फिड्यूसरी। इस अपार्ट फ्रॉम दिस आई टोल्ड यू अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द मनी। तो उसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या था, एनिमल मनी, उसके बाद क्या निकल के आया, मेटेलिक कॉइन्स, देन करेंसीज एंड देन प्लास्टिक मनी। ओके, प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं फॉर द डिस्कशन एंड लेट्स सी व्हाट इज ओवर देयर। सो वी हैव, ओके, नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ मनी, कि अभी मनी से क्या क्या फंक्शंस होने वाला है, ठीक है ना।
तो फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, और एक आप बाद में पढ़ोगे कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन तो मेनली तीन फंक्शन, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी और एक कंटिंजेंट फंक्शन है, ठीक है ना। तो प्लीज सी क्या क्या, प्लीज देखना। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले अपने क्या पढ़ते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट मनी से आप कुछ भी क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। इट्स द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग विथ मनी, एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के थ्रू उसको अपने एक्सचेंज कर सकते हैं। नंबर टू क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बार इसको रीड करके मैं बता रहा हूं, दैट व्हाट इज गिवन ओवर हियर इन ब्रीफ, ठीक है, प्लीज सी। ओके, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, I can buy a good or a service by paying a certain amount for it. This allow for greater exchange of goods and services, which was not in case of barter system. Obviously, तो अभी क्या है कि just because of exchange is so good due to money, we can buy anything, right? Any kind of good or service can be bought through money, जो कि पहले barter system में possible था कि नहीं था, नहीं था। Number two, measure of value. Earlier value of a good was valued in terms of other good. एग्जैक्टली एक गुड्स को वैल्यू करना, उसको अदर गुड्स के टर्म्स में वैल्यू करना पड़ेगा। बट अभी क्या बोला, हर एक चीज को आप क्या कर सकते हो, मनी के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ एक चीज का कमोडिटी का वैल्यू 50,000 है और एक का वैल्यू 20,000 है, तो आप इजीली बोल सकते हो यार एक का 50,000 है और एक का 20 है, तो मेरे को और ज्यादा देना पड़ेगा। सपोज मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक लैपटॉप जिसका कॉस्ट 50,000 रुपीज है, एंड यू वांट टू गिव मी शुगर, तो यू हैव टू गिव मी शुगर ऑफ वर्थ रुपीज 50,000 ओनली, है ना। आप उतना का शुगर दोगे, मैं उतना का लैपटॉप दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्यों कन्वर्ट हो पा रहा है, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आप शुगर को भी कन्वर्ट कर रहे हो मनी में, मैं लैपटॉप को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ मनी में, बट पहले पॉसिबल कहाँ था। इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट शुगर, देन आई हैव टू कन्वर्ट शुगर इनटू हेन। ये कैसे पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, बट नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव अ कॉमन मीडियम मनी, सो वी कैन वैल्यू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। तो पहला वाला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड वन इज व्हाट, मेजर ऑफ वैल्यू। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन। ओके, तो ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन थे। थर्ड मतलब द फर्स्ट सेकंड प्राइमरी फंक्शन थे दोनों। द फर्स्ट वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द सेकंड वन वाज स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। अभी अपने थर्ड फंक्शन में आते हैं। थर्ड फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी का फर्स्ट जो है अपना वो क्या है, देखना, डेफर पेमेंट। जैसा कि अपने पढ़ के आए कि इट वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम कि कुछ पैसे अभी दो और कुछ बाद में दो, बिकॉज पैसा तो है ही नहीं। तो आधा गुड्स अभी, आधा गोट आपको दे दिया और आधा गोट बाद में दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक शू अभी आपको दे दिया और एक शू 4 महीने के बाद दूंगा, पॉसिबल नहीं है। बट इन मनी इट इज पॉसिबल टू पे इन इंस्टॉलमेंट। डेफर पेमेंट क्या है, पॉसिबल है। फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है, आप आधा अभी दो, आधा बाद में देना। आप 20% अभी दे दो, बाकी इंस्टॉलमेंट्स में देना, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बट पहले पॉसिबल था कि नहीं था, नहीं था। इसी को अपने क्या बोलते हैं, डेफर पेमेंट। एंड लास्ट वन इज व्हाट, स्टोर ऑफ वैल्यू। फाइनली यू कैन स्टोर मनी, आप मनी को स्टोर कर सकते हो अपने घर में, बैंक में, एनीवेयर। बट पहले ये पॉसिबल नहीं था कि आप हर एक कमोडिटी को स्टोर कर पाओ, ठीक है ना। हर एक कमोडिटी को स्टोर करना वाज नॉट पॉसिबल, बट अभी मनी को स्टोर करना आपके लिए क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको स्टोर ऑफ वैल्यू भी मिलता है। ऑब्वियसली यू कैन ट्रांसफर द वैल्यू, आप इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले स्टोर एंड ट्रांसफर वाज नॉट पॉसिबल, बट नाउ ट्रांसफर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल। तो इफ आई टॉक अबाउट मनी, तो व्हाट वी गॉट टू नो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक फंक्शन। नंबर 2, मेजर ऑफ वैल्यू, defer payment, and the last one, store and transfer। तो ये चारों चीज पहले पॉसिबल नहीं थे। ये चारों पहले बार्टर सिस्टम में पॉसिबल थे कि नहीं थे, नहीं थे। बट ये चारों आपका मनी के अंदर में पॉसिबल है, ठीक है ना। तो दिस वाज द डीमेरिट, दिस वाज द डीमेरिट दैट वी वर फेसिंग इन बार्टर सिस्टम। बट यही सब क्या है, मनी के अंदर में मेरिट्स निकल के आ जाते हैं। दैट we have a common medium of exchange, measure of value, defer payment and store and transfer of value, है ना।
तो यहाँ पे अपने मनी को स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. दैट वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम. एंड ऑब्वियसली स्टोर करना तो एकदम पॉसिबल नहीं था, ठीक है, बिकॉज जो पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स होते हैं वहाँ पे क्या होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, तो वहाँ पे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. बट हेयर वी कैन स्टोर इट. ओके. एंड फ्यूचर पेमेंट्स भी अलाउड है. डेफर पेमेंट का मतलब क्या, फ्यूचर पेमेंट, तो वो भी अलाउड है. सबको कन्वर्ट कर सकते हो ऑफ मनी में. एंड ऑब्वियसली यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग फॉर मनी. तो दिस वर द पार्ट वेयर आई हैव कवर्ड मनी क्या था, दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज. ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ मनी बताया आपको, एवोल्यूशन बताया मनी का, द प्रॉब्लम्स दैट वी वर फेसिंग इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, and actually these were the advantages that we are getting in money. So after money came into play, this became the advantages that were the demerit in case of barter system. ठीक है ना. तो इतना आपने आज कवर किया है. The rest of the part we will cover in the next video. Okay, so this was the first part where we have covered money. ठीक है ना. Total we will have 4 part of it. The first part we have covered money का part 1. Okay, money का part 1 आपने cover कर लिया. Part 2 में we will cover दी टाइप्स ऑफ मनी जो अपने पढ़े, अभी बता रहा था, फिएट, फिड्यूसरी मनी, मेटेलिक कॉइन्स, इसको अब एक बार वापस से डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल टॉक अबाउट मनी सप्लाई. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मनी सप्लाई के बारे में डिस्कशन होगा. तो ये वाला पार्ट अपने खत्म कर लेंगे इन द सेकेंड वीडियो. एंड इन द थर्ड वन आई विल स्टार्ट बैंकिंग, एंड विद द फोर्थ वन आई विल कंप्लीट बैंकिंग. So there will be 4 part of money and banking. The first part only covers the introduction of money, the problems of barter system, the advantages of money, and the introduction and evolution of money. Okay, and उसके बाद का जो part है we will do in the next video. Thank you.